आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक मोटिवेशनल वीडियो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए बनाने का मैंने भरपूर प्रयास किया है। सर्वप्रथम जो भी विद्यार्थी छात्र छात्राएँ एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उनके लिए इस चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, बेस्ट विशेस। और मैं चाहूँगा कि आपको परमात्मा आपकी इच्छा अनुसार, आपकी मेहनत अनुसार ज़रूर आपको परिणाम दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है परमात्मा से। अब मैं आपको अपनी सामर्थ्यता के अनुसार और मेरे गुरुजनों ने जो बताया है वो थोड़े से टिप्स हैं एग्ज़ाम के लिए, हम ज़रूर उनको सुने और सुनने के बाद जो भी आपको लाभ उससे प्राप्त हो तो ज़रूर हम उन सब का पालन करें। जैसे कि जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मेरा कहना है कि सर्वप्रथम तो हम अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। बाहर का खाना हम ना खाएं, तली भुनी चीज़ें और गरिष्ठ जो मैदा से बने हुए समोसा वगैरह ना लें। हम घर पे बना हुआ भोजन, दाल रोटी चावल सुपाच्य भोजन लें, जिससे कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो। कहते भी हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने एग्जाम को बहुत बेहतर ढंग से दे पाएंगे। दूसरी बात, जैसा कि हम सब तनाव में रहते हैं तो एग्जाम का मुझे तनाव नहीं लेना है, क्योंकि आपने अगर मेहनत की है तो उसका परिणाम परमात्मा आपको जरूर दे। क्योंकि गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हमें कर्म करना है, क्योंकि कर्म करने से हमें उसका फल जरूर मिलेगा। इसमें कोई कोताही नहीं है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, फल हमें जरूर मिलेगा अगर मैंने मेहनत की है। तो हमें अपने आप पे पूरा भरोसा रखना है। और तीसरी बात यह है कि हमें एक ऐसे माहौल में नहीं रहना है जहाँ कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच है, और कहीं हमें ऐसी बातों को भी नहीं सुनना है। मुझे सकारात्मक बातों को सुनना है, मोटिवेशनल वीडियो देखना है, अपने आप को तरोताज़ा और खुश माहौल में रखना है। और सबसे ज़्यादा मैं चौथी बात कहना चाहूँगा कि हम दूसरों की मदद करें। कहते हैं जो हम ब्लेसिंग लेते हैं, जो आशीर्वाद लेते हैं, वो कहीं ना कहीं वो परिणाम अच्छा मिलता है। कहते हैं सत्कर्म का फल भी हमें अच्छा मिलता है। तो हम कोशिश करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, छोटों को स्नेह दें। और मेरी अगली बात है कि कहीं ना कहीं अगर मेरा एग्ज़ाम कल है और आज हमें बड़ा विशेष ध्यान देना है, जो आपकी परीक्षा उपयोगी सामग्री है उसको हमें रख लेना है। जैसे एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है, फोटो है, जो भी सामग्री है, पेन वगैरह, उनको हमें रात के सुव्यवस्थित तरीके से रख लेना है। जैसे कि सुबह हम जागें तो हमें उनको भूल जाना पड़ेगा। अब हम जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे भी हम छोटी छोटी गलतियाँ ना करें। जहाँ पे रोल नंबर हैं उसको बड़े अच्छे से फिल करें। आपके पर्यवेक्षक जो टीचर्स साथी होंगे हमारे, उनसे हम पूछेंगे। और उसके बाद एक टाइम का मैनेजमेंट रखें कि हमें पेपर को अगर 3 घंटे में पूरा करना है तो उसको 15 मिनट पहले ही हम पूरा कर लें। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपने लिखे हैं उसके आंसर को हम फिर से देखें। अगर कुछ रह जाता है तो कोशिश करें कि हम उनको भी लास्ट में लिख के आएँ। और विशेष बात यह है कि कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ के ना आए, जो भी क्वेश्चन के बारे में आता जरूर लिख के आएँ, क्योंकि हम क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। अगर हम लिख के आएँ तो कुछ ना कुछ हमें हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो जरूर हमें उसका कुछ ना कुछ हम जरूर देंगे। तो कोशिश करें कि हम पूरी कॉपी फिल करके आएँ। और सबसे बड़ी विशेष को यह करना है कि जितना पूछा जाए उतना लिख के आएँ, ज़्यादा ना लिखें। और हमें बड़ा शांति का परिचय देके हम अपने एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तो वहाँ रिलैक्स होकर परीक्षा दें, तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें। मैं अंत में कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हम जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा अंतिम पड़ाव है। और एग्ज़ाम तो आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे। हमें ध्यान देना है कि हमें अपने एग्ज़ाम को एक अंतिम पड़ाव समझना नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी ज़िंदगी बहुत है। बड़े है मुक्त होके, बड़े शांत भाव से परीक्षा देनी है। हम जब परीक्षा देने जाएँ तो ऐसा लगे जैसे हम उत्सव मनाने जा रहे हैं। खुश होके जाएँ, अपने माता पिता का आशीर्वाद भी लें। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि जो भी परिणाम हो उसको हम स्वीकार करेंगे। सफलता असफलता कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक दो ऐसे पहलू हैं जो हमें सिखाते हैं। तो मेरा बस सभी से जो विद्यार्थी हैं उनसे चंद लाइनों में कहना है कि जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर हम कद क्यों देंगे आसमान का। एक बार पुनः इस चैनल के माध्यम से आप सबको बेस्ट विशेस। आप बहुत अच्छा करके आएंगे। मैं परमात्मा से पुनः प्रार्थना करूंगा कि आपके एग्जाम में आपका कहीं ना कहीं जो भी आपने मेहनत की है उसका परिणाम वो आपको जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत।